आप सब लोग शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें। विष्णु ने अंदर की नगर में जाकर बंदा की पवित्रता को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से मानवानी सब ने अपने स्वामी जालंधर को पैसे पर चढ़े तेल लगाए, नंगे शरीर काले पुष्पों की आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ सिर उन्भाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने संत नगर को सागर में डूबता देख उसकी निंदा कुछ आप होती लगी। निकलती हुई से युक्त आसे कांते ही देखते हुए अनिश्चित जानकर बाहर डर कर विलाप करने लगी। पे राजा अटरी ने कही होगी उसको सुख नहीं मिला। फिर भी दो सखियों के साथ भागने आई, नरी हुई और बाहर भ्रम करते हुए मन में गई और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मन में घूमती हुई बंद्रा ने के समान मुख चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर दो राक्षस को देखा। जाओ बाहर डरने लगी, भागने लगी। अपने शिष्य समेत एक तपस्वी को देख फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी चरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भाग भगा दिया। मुनि की हुंकार से ही भागते हुए राक्षसों को देख मात्रा प्रणाम कर बोली, हे कपि आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे स्वामी जालंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि ने बांद्रा को बाकी सुनाकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही दो बांदर आए और मुनि को प्रणाम करने लगे। आगे खड़े हो गए। मुनि की भकुंडी को सारा पाकर वे आकाश को चले गए। जालंधर का सिर धड़ बांदरों के हाथ में देखकर पति के विनाश से दुखी बांद्रा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का दल झलककर उसकी मूर्छा दूर की। मां अपने मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी, प्यारे अपनी मधुर वचनों से आप मुझे आनंद देते थे, सो आज वो नहीं बोलते। विष्णु समेत देवता गांधर्व तथा दुर्मेधी को जीतने वाले आपको कैसे मार दिया? नारद जी बोले, बंद्रा इस समय रोकर बोली, है कृपानिधि आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप सामर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिव जी ने मार दिया है, ये कैसे नहीं जी सकता? तो अभी मैं तेरे ऊपर कृपा करके जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और इतने में ही जालंधर ने बंद्रा को आलिंगन कर करके प्रसन्न होगा। मुख चूम कर बंद्रा भी उसके पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच बंद्रा ने अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन रात्रि के अंत में कहा विष्णु को पहचान गई। तब बंद्रा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरे की स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी माया भी हो। तुमने जो माया रची थी मैं तुम्हारे द्वार बांध दे करके बंद्रा ने श्राप दिया। वही बांदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख में वनों में बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारे शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। यह कहकर बंद्रा विष्णु को समझाने पर भी चिंता
मनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पांद्रा का तेज पार्वती जी में देव हो गया। विष्णु सती पांद्रा को स्मरण करके उसकी चिता की रख को लगाते हुए वहीं रोने लगी। मुनि के समझाने पर भी चित्त शांत ना हुआ। कथा का 16वां अध्याय